Interior of a set. Let A be a subset of a topological space X star. The union of all the open subset in X which are contained in A is called the interior of A. It is denoted by A इंटीरियर. हमारे पास फॉर एग्जांपल ए एक सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, एक्स स्टार हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हमारे पास जो उसके ओपन सेट सबसेट्स हैं टोपोलॉजी के, उनमें से वो वाले सेट्स का यूनियन जो ए में भी कंटेन करते हों वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ अ सेट कहलाता है. अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल भी करते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा. उससे पहले हम साथ साथ इसके एक्सटीरियर ऑफ अ सेट को भी डिफाइन कर लेते हैं ताकि दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाए और दोनों को इजीली पहचाना जा सके कि इंटीरियर हमारे पास क्या है और एक्सटीरियर क्या है. इंटीरियर को हम डिनोट करते हैं ए इंटीरियर इज इक्वल टू यू बी. यूनियन लेना है हमने बी का. बी हमारे पास क्या है, वो वाले सबसेट्स जो ए में कंटेन करते हैं. बी टोपोलॉजी से भी बिलोंग करता है और बी हमारे पास ए का सबसेट है. अब हम देखते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन. एक्सटीरियर ऑफ अ सेट. लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस. एक्स स्टार हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है. लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, और एक हमने ए सबसेट लिया है एक्स में से. देन एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ डिफाइंड एंड, तो एक्सटीरियर हमारे पास क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ यूनियन बी. ये भी हमारे पास बी जो सबसेट्स होंगे मतलब उनका यूनियन होगा, बी टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट होगा. बी बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए, मतलब कि हमारे पास जो इंटीरियर में हमने लिया था वो हमने उसमें से वो वाले सबसेट्स लिए थे जो ए में कंटेन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमने वो वाले सबसेट लेने हैं जो कंटेन कर रहे हो एक्स माइनस ए, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट में जो कंटेन करें. पहले हमने एक एक्स सेट लेना है, उसकी हमने टोपोलॉजी लेनी है. एक्स स्टार हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, ए सेट लेट करेंगे, उसमें से जो हमारे पास सबसेट्स ए में कंटेन करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस में से वो हमारे पास इंटीरियर होगा, और जो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेंगे वो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ अ सेट होगा. अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्स सेट है ए बी सी डी ई. अब इसकी हमने जो टोपोलॉजी बनाई है वो कुछ इस तरह है, 5 x d c d c. अब हमारे पास जो सिंगलटन डी और सी है, बाद में इनका यूनियन लें तो डी सी, ये एक हमारे पास टोपोलॉजी है. अब हमने एक लेट करना है सबसेट ए. ए सबसेट हमारे पास एक्स का सबसेट है, ये हमारे पास है बी सी डी. अब हमने इसमें से देखना है कि जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार, उसमें से कौन कौन से हमारे पास सबसेट हैं जो ए में कंटेन करें. अब हम इस वाली टोपोलॉजी में से देखेंगे कि सेट ए में कौन कौन से सबसेट कंटेन करते हैं. 5 सबसेट ए में कंटेन करेगा ही करेगा. अब डी, डी हमारे पास इसमें ए में कंटेन करेगा, इसका मतलब डी कंटेन ए भी लिखेंगे, सी भी कंटेन करेगा और डी सी भी कंटेन कर, इसका मतलब ये सारे सबसेट हमारे पास डी में कंटेन करेंगे. और एक्स हमारे पास ए बी सी डी ई, ये हमारे पास फाइनल सेट है इसलिए ये कंटेन नहीं करेगा. हमारे पास सिर्फ 5 डी सी और डी सी वाले कंटेन करेंगे ए में. अब जो हमारे पास सबसेट ए में कंटेन कर रहे हैं उनका यूनियन लेंगे. यूनियन हमारे पास आ जाता है सी डी, जो कि हमारे पास इंटीरियर ऑफ अ सेट है. देन हम देखते हैं एग्जाम्पल एक्सटीरियर ऑफ अ सेट की. लेट्स सपोज हमारे पास एक्स सेट है ए बी सी डी ई, और टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास 5 x सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी ए बी सी ए सी एंड ए बी सी. अब हमने लेट किया है एक सबसेट ऑफ एक्स ए बी सी. अब हम यहाँ पे ए का लेंगे कॉम्प्लीमेंट, एक्स माइनस ए हमारे पास आ जाएगा. अब एक्स वाले एलिमेंट हमारे पास ए बी सी डी ई है, उसमें से हम ए बी सी माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा डी ई. ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट. तो हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी तो वही होता है ना कि हम इंटीरियर देखते हैं. इंटीरियर क्या था हमारे पास, वो वाले हमारे पास टोपोलॉजी के सबसेट जो ए में कंटेन करते हैं उनका यूनियन लेते थे, वो इंटीरियर होता था. लेकिन यहाँ पे इंटीरियर हम एक कॉम्प्लीमेंट का ले रहे हैं, मतलब हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में वो वाले सबसेट देखने हैं जो एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करे. मतलब ले तो हम इंटीरियर ही रहे हैं, लेकिन ले किसका रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट का. मतलब हमारे इसमें से वो वाले हमने सबसेट देखने हैं जो एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करते हो. अगर तो वो ए में कर रहे हो फिर तो वो इंटीरियर हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको एक कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं तो वो हमारे पास एक्सटीरियर के इक्वल आ जाता है. मतलब इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए. तो इसमें देखिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, डी ई. डी ई में कौन सा सेट कंटेन करता है, 5 तो कंटेन करेगा ही करेगा.
ए भी नहीं करेगा, बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी, इसमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करे। तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5। तो यही हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए होगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास इंटीरियर होगा वो एक्सटीरियर नहीं हो सकता, जो एक्सटीरियर होगा वो इंटीरियर नहीं होगा। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं एक दूसरे से।